नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल समीक्षा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम दस्ती की कीमत। तो चलिए आपको सुनाते हैं। वरुण और अमन दोनों एक गांव में रहते थे। दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ साथ खेलते थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी थी। अमन वरुण के पास आया और बोला। अमन ने कहा, अरे यार, आज तो नदी किनारे चलते हैं, दोनों वहीं नहाएंगे। वरुण ने कहा, पागल हो गया है क्या? नदी में कितना गहरा पानी है और हम बच्चे हैं, कहीं डूब गए तो? अमन ने कहा, डर मत, कुछ नहीं होगा। मैंने कई लोगों को मज़े से नदी में नहाते देखा है। वैसे भी घाट पर कोई ना कोई तो होता है। अगर कुछ हुआ तो हम शोर मचा देंगे, कोई ना कोई आ जाएगा। वरुण ने कहा, ठीक है, मैं माँ से पूछ कर आता हूँ। अमन ने कहा, रुक, बात सुन। घर वालों से पूछेगा तो वो कभी जाने नहीं देंगे। एक बार नदी में जाकर देखते हैं, अगर सब सही रहा तो रोज चला करेंगे। धीरे धीरे तैरना सीख जाएंगे। वरुण और अमन एक जोड़ी कपड़े लेकर नदी पर पहुंच जाते हैं। वहां एक दो गांव की औरतें कपड़े धो रही थी। दोनों नदी के किनारे नहाने लगे। अमन उससे आगे चलने की जिद करने लगा। वरुण ने कहा, नहीं, आगे पानी गहरा होगा, कहीं पैर फिसल गया तो क्या होगा, यहीं नहा लेते हैं। अमन ने कहा, यार तू बहुत डरता है। अच्छा, मैं जाता हूँ, फिर तू भी आ जाना। अमन आगे जाकर नहाने लगा। कुछ देर नहाने के बाद उसने वरुण को आवाज़ दी। अमन ने कहा, अरे आजा यार, कुछ नहीं, बहुत कम पानी है। वरुण भी उसकी बात मानकर चला गया। दोनों मज़े से नहाने लगे। पहली बार नदी में नहाकर उन्हें बहुत मज़ा आया। कुछ देर बाद वो दोनों थक गए और बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने कपड़े बदले और गीले कपड़े वहीं सुखा दिए। फिर नदी के किनारे बैठकर बातें करने लगे। अमन ने कहा, देखा कितना मज़ा आया, मैंने कहा था। वरुण ने कहा, हाँ, मज़ा तो बहुत आया, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था। अमन ने कहा, तू तो बेकार ही में डरता है। अब हमें कई ना कई काम तो पहली बार करना ही है। अब बता, अगली बार डर लगेगा? वरुण ने कहा, हाँ, बात तो सही है, लेकिन घर वालों को इसका पता नहीं लगना चाहिए। अमन ने कहा, अरे यहाँ कौन आता है, सब वहीं कुएं से पानी ले लेते हैं। अगले दिन से दोनों छिप छिपा कर नदी पर नहाने जाने लगे। धीरे धीरे उन्हें मज़ा आने लगा। वो दोनों बीच नदी में भी जाने लगे। इसी बीच बरसात शुरू हो गई थी। नदी में काफ़ी पानी आ गया था। एक दिन अमन बोला। अमन ने कहा, वरुण चल, कई दिन हो गए, नदी पर चलते हैं। वरुण ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, तुझे पता भी है नदी में कितना पानी आ गया है? कोई भी नदी के पास नहीं जा रहा है। अमन ने कहा, अरे मैं तो कितना समय हो गया नहाते हुए, कुछ नहीं होगा, तू चल। वरुण ने कहा, नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा, बरसात के बाद जब पानी कम हो जाएगा तब चलना। अमन नहीं माना और उसे ज़बरदस्ती ले गया। नदी के पास पहुंचकर दोनों ने देखा कि नदी तेज उफान पर थी। वरुण ने कहा, देखा कितना तेज पानी है और अब गहरा भी हो गया है। देख, पूरा घाट डूब गया है। अमन ने कहा, चल किनारे पर नहाते हैं, बीच में नहीं जाएंगे। वरुण ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो जा। अमन नदी में जाकर नहाने लगता है। वरुण किनारे पर बैठा था, तभी अमन का पैर फिसल जाता है। वह नदी में डूबने लगता है। वरुण जब देखता है तो वह नदी किनारे पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से दूर चला जाता है। वरुण को कुछ समझ नहीं आता। वो शोर मचाने लगता है। उसका सर सुनकर पास ही खेत में काम कर रहे दो लोग आ जाते हैं। उनमें से तैरना जानता था। वो नदी से कूद जाता है और अमन को बाहर निकल लेता है। अमन को लिटाया जाता है।
वरुण उसके पास बैठकर रो रहा था। तभी एक आदमी उससे कहता है। आदमी ने कहा, बेटा तुम दोनों नदी में क्यों गए? तुम्हें पता नहीं है नदी में बाढ़ आई हुई है? जाओ इसके घर वालों को बुला कर लाओ। वरुण भागकर अमन के घर पहुंच जाता है और उसके माता पिता को साथ ले आता है। वहां पहुंचने पर देखते हैं तो अमन ठीक होता है। वो पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। उसके पिताजी वरुण और अमन दोनों को बहुत डांटते हैं। इधर वरुण के घर वालों को भी बुलाया जाता है। दोनों को खूब डांट पड़ती है। दोनों अपनी गलती मांगकर माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद वरुण और अमन के घर वाले उन्हें आपस में मिलने से मना कर देते हैं। स्कूल में भी वरुण अमन से बात नहीं करता था। अमन ने कई बार कोशिश की लेकिन वरुण नहीं माना। अब अमन को वरुण पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वरुण को सबक सिखाने की सोची। वरुण एक दिन स्कूल से घर की ओर चला तो अमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे घेर लिया। अमन ने कहा, बहुत होशियार बनता है। जान से मरते मरते मैं बचा और नखरे तू दिखा रहा है। बता मेरा दोस्त बनेगा या नहीं? वरुण ने कहा, मेरे घर वालों ने तेरे से बात करने के लिए मना किया है। वैसे भी तू बहुत जिद्दी है। तुझसे मुझे कोई मतलब नहीं रखना। अमन और उसके दोस्त मिलकर वरुण को बहुत मारते हैं और अधमरा छोड़कर भाग जाते हैं। वरुण के घर वालों को जब इसकी खबर मिलती है तो वो उसे लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां कई दिन तक वरुण का इलाज चलता है। पिता ने कहा, वरुण अब तक कई दिन हो गए, बता किसने मारा तुझे? वरुण ने कहा, मुझे नहीं पता पिताजी, किसी ने पीछे से मारा। मैं गिर पड़ा, फिर 3-4 लड़के मुझे मारने लगे। मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। इधर जब अमन को वरुण की हालत के बारे में पता लगा तो वो बहुत डर गया। कुछ दिन बाद वरुण थोड़ा ठीक हुआ तो अमन उससे मिलने उसके घर गया। घर पर कोई नहीं था। उसके माता पिता खेत पर गए हुए थे। अमन ने कहा, दोस्त मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गुस्से में आ गया था, लेकिन तू मेरा सच्चा दोस्त है। तूने फिर भी मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकता था। वरुण ने कहा, मैं तुझे सुधारना चाहता था। अगर तुझे पुलिस में दे देता तो तू हमेशा के लिए अपराधी बन जाता और तेरे माँ बाप पर क्या गुजरती। अमन उसकी बातें सुनकर रोने लगा। वरुण ने कहा, चल अब रो मत, अगले हफ्ते से मुझे लेने आ जाना। दोनों साथ में स्कूल चलेंगे। मैंने अपने पिताजी से बात कर ली है। अगले हफ्ते से दोनों स्कूल जाने लगे। तो शिक्षा में क्या मिला? सच्चा दोस्त वही है जो दूसरे दोस्त को सुधारने का प्रयास करे। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।